नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ एसआईआर का बांग्लादेश में विरोध हो रहा है क्योंकि बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ असम एक ऐसा राज्य है जहां बांग्लादेशियों के खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार तेजी से न सिर्फ अभियान चला रही है बल्कि एसआईआर को सख्ती से लागू भी किया गया है। अब इसी बीच बेहद चौंकाने वाली खबर असम से सामने आ रही है। वहां पर बांग्लादेशी मुस्लिम और जो वहां के रहने वाले असम के मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, उन दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई है और बांग्लादेशी मुसलमान कैसे असम में तानाशाही दिखा रहे हैं, कैसे उनकी जमीनों पर खुद ही कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज की तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये असम से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है कि यहां बांग्लादेशी मुस्लिम, जिन्हें मियां मुस्लिम कहा जा रहा है, वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शबनम, सबसे पहले तो एक बात समझ ले कि मियां मुसलमान असम में उस पार से आए हुए मुसलमानों को कहा जाता है, मतलब बांग्लादेशियों को कहा जाता है मियां मुस्लिम। इसलिए हाँ, जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान डिफरेंशिएट करना नहीं सीखेंगे ना, तो ये इनको ऐसे ही लगेगा कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। वहां हिंदुस्तानी मुसलमान है और मियां मुसलमान। मियां मुसलमानों का अलग से मस्जिद है, याद रखिएगा। वो आपके हिंदुस्तानी मुसलमानों के मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं आते। तो उन्हें अलग से मस्जिद बनाने की इजाजत कहां से मिल गई? अरे बना लेते हैं वो। और आप एक बात जान जाइए कि ये जो वहां की राजनीति है, वहां हिंदुस्तानी मुसलमान हमेशा से मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ रहे हैं और ये मियां मुसलमान जो हैं वो बदरुद्दीन अजमल और ये उनकी जो छोटी छोटी तंजीमें हैं ना, उनके साथ रहे हैं। अभी हाल के दिनों में वहां क्या हुआ है कि बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच अच्छा पैठ बनाया है। अब वहां के जो मियां मुसलमान है वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये है राजनीतिक बदलाव। और इसलिए जो भी बाहर के जो लोग हैं वो मियां मुसलमान और नॉर्मल मुस्लिम जो है, जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, इनके बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पंकज जी, एसआईआर का तो सभी तो एसआईआर की जद में आएंगे जो ये मियां मुसलमान का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन्हें तो खदेड़ा जाएगा। उन्हीं का इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टी इसलिए रोना रो रही है क्या एसआईआर का? बिल्कुल। आप बताइए कि जो आम मुसलमान है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जो लोकल हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं एसआईआर का। बिल्कुल। और वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। जो लोकल मुसलमान है, इनका मुख्य पेशा है खेती बाड़ी और मछलियों का धंधा करते हैं ये। अब वो क्या करते हैं, जो मियां मुस्लिम आते हैं वो क्या करते हैं कि इनके तालाब से मछलियां चुरा के भाग जाते हैं। अच्छा। या तालाब में जहर डाल दिया, या इनके अपने खेत और बागान है ना, बागानों के गार्ड के रूप में उनको इस्तेमाल किया कि चलो भाई तुम भी आ जाओ, और बाद में पता चला हटने का नाम नहीं लेते ही। बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जिन्होंने किराए पर दिया मकान, पर वो खाली नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिंदू तो देता नहीं है उनको, ज्यादातर नहीं देते। चोरी और सीना जो अब दे दिया वो अलग बात है। हाँ, अब वो क्या किया कि हिंदुस्तान पहले तो मुसलमान करके आ गया और इनके घर पे रहने लगे, अब खाली करने के लिए तैयार ही नहीं। तो सबसे ज्यादा वहां जो परेशानी है इन मियां मुसलमानों से, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को परेशानी। और अब मैं जब डेमोग्राफी अलग अलग करूंगा तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब देश आजाद हुआ था 1951 की एक जनगणना है, पूरे असम में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 9% थी। सिर्फ 9%। अभी बढ़ते बढ़ते 40% हो गई है। दुनिया में कहीं भी इतना इंक्रीज नहीं हुआ। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर चिंता भी जताई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो गए, असम के मुख्यमंत्री खुद हो गए, चिंता जता रहे हैं वो इस बात को लेकर। और पहले क्या होता था कि सिर्फ मुसलमान के नाम पे ये सब एकजुट हो जाते थे। अब जो है, जो लोकल मुसलमान उनसे अलग होने लगे। और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। ये जो अभी आप जो धेमाजी की जो तस्वीर दिखा रही है हाथों में मशाल लेके, ये ट्राइबल इलाके के लोग हैं। हाँ, ये कुछ नारेबाजी 3 जिले याद रखिएगा जी, कुछ नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। वो स्पष्ट है, मियां मुसलमान वापस जाओ, मियां मुसलमान वापस। सिर्फ मियां मुसलमान के बारे में बात कर रहे हैं, जो बाहरी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और इस भीड़ में आपको लोकल मुस्लिम मिलेंगे, दोनों में बहुत साफ साफ उनकी भाषा से, उनका रहन सहन से, बोलचाल से आप अपने आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा।
तो ये जो लड़ाई है, जो बंगाल की लड़ाई है या असम की लड़ाई है, ये हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये हिंदुस्तानी बनाम बांग्लादेशी लड़ाई है। और हिंदुस्तानी में जो भी हिंदुस्तानी है वो सब एक तरफ है, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन दूसरी जो बात मैं बाहरी बोल रहा हूं, मुस्लिम हैं, जो बाहरी बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ तो असम में लगातार कार्रवाई हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार लगातार बुलडोजर भी चला रही है, उनकी बस्तियों को भी उजाड़ रही है। एसआईआर भी अब सख्ती से लागू कर दिया गया। इनका सफाया तो वैसे ही हो जाएगा। नहीं नहीं, सफाया इतनी आसानी से नहीं हुआ। देखिए कब कब आए ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जब 1947 का बंटवारा हुआ, तो 47 के बंटवारे में बहुत सारे लोग उधर से चले गए, लेकिन उधर से भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। हाँ। ये तो एक तो 1947 वाले आए। दूसरा, जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ 1971 वाला, तो उसमें बहुत सारे हिंदू तो आए ही, जिनको चकमा शरणार्थी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो कि बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे और मुजीबुर रहमान के सपोर्टर थे, उन पे भी अत्याचार हुआ था। तो वो सब भी आए थे कि वहां जो पाकिस्तानी फौज उन पे जब अत्याचार कर रही थी, तो ये बंगाली लोग भाग के आए थे, बंगाली हिंदू मुस्लिम दोनों। तो उनको शरण दी गई थी आज भी, हाँ, यहां शरण दी गई थी। भारत इसीलिए उस युद्ध में कूदा ही, क्योंकि उस वक्त 50 लाख लोग यहां पे शरण लिए हुए थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि इतने सारे लोगों को मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी कहां से। तभी अब इसका एक ही उपाय है कि वो बंगाल, हाँ, तब वो बांग्लादेश वाला अलग बंटवारे का वो युद्ध शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय भी आए। लेकिन पंकज तो जी, अब तो इनके पास, जब इन्हें शरण दी गई, पेपर भी है, सब कुछ है, लीगल तो सरकार ने इन्हें यहाँ बसाया ना, तो इन्हें अब यहाँ से हटाना इतना आसान हुआ क्या? आपने कहा नहीं नहीं, हुआ क्या, जब बांग्लादेश आजाद हो गया तो लोगों से कहा गया कि भाई अब चले जाओ, अब तो आप पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। उनमें से कुछ गए और कुछ यही रह गए, सब नहीं गए। अब याद रखिए इस चीज को आसानी से समझने के लिए, एक हुआ था असम एकॉर्ड, साइन हुआ था राजीव गांधी के समय। वहां एक असम गण परिषद नाम की पार्टी थी, प्रफुल्ल कुमार मोहंत उसके हेड हुआ करते थे, और वो स्टूडेंट मूवमेंट था। और वो मूवमेंट शुरू हुआ बाहरी मुसलमानों को भगाने के लिए, बांग्लादेशियों को भगाने के लिए ये हुआ उस वक्त, और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, स्टूडेंट्स आंदोलन हुआ था। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने एक पैक्ट साइन किया था, और जिसको नाम रखा गया असम एकॉर्ड। और असम एकॉर्ड में यह लिखा गया था कि 1971 वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई वो जो आ गए तो ये नहीं। लेकिन बांग्लादेश को आजादी मिलने के बाद उसमें एक डेडलाइन दी गई थी 81 की, 81 के बाद जो आ रहे हैं ना उनको वापस जाना होगा। और यही जो लोग हैं ना, यही हैं असली मियां मुसलमान। वो अब समस्या नहीं है, उनको तो हमने भाई अपना लिया, हो गया। तो मतलब जो तो ये बाद में आए असम हैं, उन्हें जाना होगा, जिनके पीछे लड़ाई हो रही है। कैसे? अब जो देखिए, अब तो सब कुछ हो गया सेटलमेंट। 1971 बांग्लादेश वॉर हो गया, उसके 10 साल बाद तक वो सब कुछ दोनों तरफ से सेट हो गए। अब तो जो बाद में, अब क्यों आना, तो वो डेडलाइन तो देना ही पड़ेगा ना। और अब तो यो भी लड़ाई खत्म हो गई डेडलाइन की। अब तो ऐसे ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो कि 3 महीने पहले आए हैं, 4 महीने पहले आए हैं। बिल्कुल। या आप जितने बॉर्डर पे हैं, उनमें से जितने बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ना, उनमें से कोई भी साल भर 2 साल से पुराना नहीं है वो। बिल्कुल। अभी हमने एक रिपोर्ट भी तो दिखाई थी कि जो बांग्लादेश से सटे जितने भी प्रदेशों के जिले हैं, उनमें तेजी से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है, ये सवाल तो बार बार खड़े हो रहे हैं। और हम तो बार बार ये फैक्ट्स बताते कि 2003-4 में जो हुआ था एसआईआर, उसके मुकाबले में आप देख लीजिए ना, आप पुरानी बातें छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसके बाद भी बढ़ रही है। अच्छा, कब तक अलाउ करना चाहिए, आप ही बता दो। ये धर्मशाला मतलब कि एकदम खुला है ना, देश की सुरक्षा, कोई भी आ जाए। अरे वो ट्रेंड कर रहे हैं आईएसआई वाले, उस तरफ आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल को आज मजदूर आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, कल को वो आ जाएंगे और पूरे बंगाल में त्राहिमाम मचा देंगे। तो आप क्या कीजिएगा, स्टैंड गन ले जाएंगे, बम लगा देंगे, और वो देश के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं? और वैसे ही हमने के बयान सुने, असम को अलग कर दो, चिकन नेक को अलग कर दो, इस हिस्से को अलग कर दो। बिल्कुल, ये तो है ही खतरा। तो खतरा, और वो खतरा किसके लिए है? वो हर हिंदुस्तानी के लिए खतरा। ऐसा थोड़ी होगा कि कलकत्ता के हुगली में अगर बम लगाएगा तो सिर्फ हिंदू मरेंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। या लाल किले पे अगर वो आगे ब्लास्ट हुआ तो उसमें तो सभी मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर हिंदुस्तानी को इसमें साथ देना चाहिए, जो भी हिंदुस्तानी है।
ये लड़ाई है वहां पे। लेकिन और ममता इसको बनर्जी जैसे नेता और कांग्रेसी जैसे नेता नहीं देते ना साथ। तो क्या कीजिएगा, ममता बनर्जी का वोटर है वो आ रहा है, उसको वोटर आई कार्ड बना बना के दे रही है, आधार कार्ड बना के दे रही है ताकि वो वोट दे सके टीएमसी को। खैर ये तो बीजेपी भी तो आप वो तो विरोध करेंगी ही ना। हाँ, यही बात वहां भी है। वो जो गौरव गोगोई हैं वो बार बार मियां मुसलमानों के साथ हैं। अब बताइए कि, और लिंक आप जरा समझिए असम का लिंक, गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तानी लिंक कितना बड़ा सामने आया वो आपको पता है। हेमंत विश्व शर्मा ने खुलकर ये चीजें बताई है, खुलकर ये कहा है। अब वही गौरव गोगोई के एक पत्नी पाकिस्तान से कनेक्शन, और गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता, और वो सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेशी, और वही पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। ये है कि नहीं? बिल्कुल, कड़िया आने वाले तो वक्त बहुत में गंभीर मामला हो जाता है ये, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देश के लिए मामला है, ये किसी कास्ट रिलीजन के लिए है ही नहीं, मियां मुसलमानों को जाना होगा। इसीलिए असम की सरकार ने 2 दिन पहले 1950 के एक पुराने कानून को रिवोक किया है। वो ये था कि एंटी एक्स्ट्राडिशन लॉ कुछ था उस तरह करके 1950 वाला, उसमें यह था कि नोटिस मिलने के 50 दिनों के अंदर आपको छोड़ के जाना होगा। आप ये बहाना नहीं बना सकते, नहीं जाएंगे तो वो सबको अब नोटिस दी जाएगी कि भैया आप बाहर ही है तो आपको ये नोटिस दिया, आप विदिन 50 डेज चल जाइए। 15 दिन बाद फिर अधिकारी देखने आएंगे कि आपने कुछ किया या नहीं किया। ये दिक्कत है। अब उनमें से बहुत सारे इस इंतजार में होंगे कि 50 दिन आ जाए, चुनाव आ जाए और सरकार चली जाएगी तो फिर तो मैं यहीं के यहीं रह जाऊंगा। बहुत सारे इस इंतजार में भी है। ये बात तो संभव नहीं लग रही है पंकज जी, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि असम में जो स्थिति इस वक्त देखने के लिए मिल रही है वो वाकई में हैरान असम में हिंदू मुस्लिम नहीं है, असम में हिंदू मुस्लिम नहीं है, असम में मियां मुसलमान बनाम ऑल है। उसमें ट्राइबल्स भी हैं, हिंदू भी हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान भी हैं। सिर्फ 4 जिलों में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव है जहां ये बहुमत में है। एक तो जो धेमाजी जिला है वो है, बारपेटा है, नायगांव है, वो जो लगा हुआ है ना बॉर्डर से, सिर्फ उनका वहां पे बहुलता है। बाकी जगह तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे असम मिला के आप देखें तो 40% ये पहुंच गए। ये तो वाकई में खतरनाक है देश के लिए। और ये रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि बांग्लादेश से सटे जो जितने भी प्रदेशों के जिले हैं वहां तेजी से इनकी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। हालांकि अब असम में जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उन्होंने ही मियां मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठा ली है, और अब सड़कों पर मसाल लेकर लोग उतर चुके हैं। जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो उतर चुके हैं और इन्हें यहां से भगाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि असम की सरकार और मुख्यमंत्री जो घुसपैठियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, सख्ती दिखा रहे हैं, वो इन मियां मुसलमानों के खिलाफ आगे क्या कुछ एक्शन लेते हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और बाकी की खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।